हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानशी ब्लॉग्स। आई रियली होप आप सब बहुत ही अच्छे हो। और अभी जब मैं शूट कर रही हूँ, शाम का वक्त हो रहा है, तो बच्चों की थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है बाहर से, तो प्लीज़ इग्नोर दैट। सो चलिए आज का वीडियो, येस इट्स बीन अ लॉन्ग वेटिंग वीडियो। आप सबके इतने रिक्वेस्ट आ रहे थे मुझे इस वीडियो के लिए। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी इस वीडियो को करने के लिए, बट देन समहाउ इट गॉट डिले। सो फाइनली टुडे आई एम शूटिंग दिस वीडियो। सो आज का जो वीडियो है, इसमें आई एम गोइंग टू शेयर सर्टन टिप्स या ट्रिक्स नहीं बोलूंगी, टिप्स ही हैं जो मैंने फॉलो किए हैं एंड आई हैव बीन सक्सेसफुल इन लूजिंग वेट स्पेशली आफ्टर प्रेगनेंसी। सो मैंने क्या क्या फॉलो किया है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और स्पेशली आई एम गोइंग टू स्ट्रेस मोर कि अभी मैं कैसे उस चीज़ को मेंटेन कर रही हूँ, व्हाट आई ईट इन अ डे, व्हाट आई क्या चीज़ें हैं जो मैं ध्यान में रखती हूँ थ्रू आउट द वीक वाइज लेती हूँ मैं सब चीज़ें ना। लॉन्ग टर्म अगर आप सोचो ना, महीना साल, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। टेक वन डे, टेक वन वीक, जितना आप शॉर्ट दिन का वो रखोगे ना आप टारगेट, उतना ईजिली आप इस चीज़ को फॉलो कर पाओगे। सो यस, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेट लॉस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि फिजिकल एक्सरसाइज जितनी इंपॉर्टेंट है ना, उससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप खाते क्या हो। सो अगर आप सोचो कि मैं बहुत सारा एक्सरसाइज कर लूंगी और फिर मैं कुछ भी खाऊं तो वेट लॉस होगा, वो नहीं होता है। बिकॉज वेट लॉस में मैं फिर से बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या खाते हो। सो खाने पे जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे, आप फिजिकल एक्सरसाइज कितना भी कर लो वो आपको इफेक्ट नहीं देगा। इसीलिए जब भी आप वेट लॉस के बारे में सोच रहे हो या फिर वेट को मेंटेन करने के बारे में भी सोचते हो, तो खाने पे सबसे पहले ध्यान देना होता है। तो जो मैं टिप्स शेयर करने वाली हूँ वो मैं ट्राई करूंगी कि मॉर्निंग से स्टार्ट करके इवनिंग तक जाऊं, कि व्हाट आई ईट इन अ डे, या फिर कैसे आप अपने थ्रू आउट द डे आप उस चीज को ब्रेक कर सकते हो। वेट लॉस के जो रेजीम जिसको अगर हम बोले उसको आप कैसे फॉलो कर सकते हो। सो मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के मैं क्या प्रेफर करती हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। सो आई होप दैट इज हेल्पफुल फॉर यू टू। सो सबसे पहले उठ के मैं पीती हूँ 1 ग्लास गर्म पानी सुबह उठ के सबसे पहले। काफी लोग गर्म पानी में विनेगर मिक्स करते हैं, काफी लोग उसमें नींबू का रस जो जूस होता है वो मिक्स करते हैं। मैंने अभी तक वो स्टार्ट नहीं किया है। मैं हमेशा वार्म वाटर ही पीती हूँ। समहाउ मुझे लगता है ना, उठ के एकदम से गर्म पानी करके अगर पियो ना, वो ज्यादा इजी लगता है मुझे, रादर देन फिर नींबू निचोड़ो और विनेगर डालो उसमें। बिकॉज नॉर्मल वार्म वाटर हैज हेल्प मी, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि इससे कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, तो लेट मी ट्राई विनेगर डालना, लेट मी ट्राई नींबू डालना। आई हैव सीन, मैम जब वेट अपना लॉस स्टार्ट किया था ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद जब मैंने स्टार्ट किया था वेट लॉस का प्रोसेस, गर्म पानी, वार्म पानी जब मैंने इंक्लूड किया अपने उसमें मॉर्निंग में खाली पेट, आई हैव सीन अ ह्यूज डिफरेंस उससे। सो वार्म वाटर बेसिकली आपका जो मेटाबॉलिज्म है ना, वार्म वाटर या फिर वार्म वाटर में आप जब भी मिक्स करते हो नींबू या फिर आपका विनेगर, ये चीजें आपके मेटाबॉलिज्म को ना इंक्रीज करते हैं। तो आपका डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने से क्या होता है, आपका डाइजेशन अच्छे से होता है और सब कुछ डाइजेशन पे ही है। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट हाई है ना, तो फैट लॉस भी काफी इजी है। ओके, गर्म पानी पीने के बाद तब मैं चाय चढ़ाती हूँ, बिकॉज जब तक चाय बनती है 15-20 मिनट्स हो जाते हैं, तो आपका वार्म वाटर आराम से बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है उतने टाइम तक। फिर मैं पीती हूँ चाय। और चाय ऐसी चीज है जो मुझे फॉलो करते हैं ब्लॉग में, दे नो आई कैन नॉट लीव चाय। काफी लोग चाय छोड़ देते हैं, मुझसे नहीं छोड़ा जाता है। और मुझे लगता है कि जो वेट लॉस की बात आती है, अगर आप चीजें छोड़ना स्टार्ट करो ना, इट इज मोर टफ, काफी टफ है। इसलिए जो चीज आपको ना बहुत पसंद है, ट्राई टू इनकलकेट, मतलब उसको अपने रखो उसमें ही, थोड़ा कम कर दो अगर ज्यादा कैलोरीज वाला है। या फिर फ्रीक्वेंसी दिन में ना खा के 2-3 दिन में एक बार खाओ, हफ्ते में एक बार खाओ। वही मैं कह रही हूँ कि डिपेंडिंग अपॉन कि कितना कैलोरी है उसमें, उस हिसाब से। सो चाय दिन में 2 बार मैं लेती हूँ। और चाय में जो मैंने चेंज किया है वो है, चीनी की जगह जो आपका रिफाइंड शुगर होता है उसकी जगह मैंने जैगरी यूज करना स्टार्ट किया है। यहाँ पे एक पॉइंट मैं बहुत क्लियर कर दूंगी, काफी लोग बोलते हैं कि जैगरी जो है, जो गुड़ का पाउडर या फिर गुड़ जो होता है, उसमें कम कैलोरीज होती है। ऐसा नहीं होता है, गुड़ में उतनी ही ऑलमोस्ट कैलोरीज होती हैं जितनी आपके शुगर में होती है। जस्ट दैट गुड़ आपका हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। जब आपको सेम चीज में ऑलमोस्ट सेम कैलोरीज मिल रहा है, लेकिन आपको बेटर ऑप्शन है जैगरी का, जिसमें आपको हेल्थ वाइज ज्यादा फायदा है, तो व्हाई नॉट इनकलकेट दैट। कैलोरीज कम करना चाहते हो तो यू कैन हैव स्टीविया, जो मार्केट में अवेलेबल है, आपका शुगर फ्री जो होते हैं, आप वो इंक्लूड कर सकते हो अगर आपको बहुत ज्यादा कैलोरीज कम करनी है तो। बट
गुड़ मैंने सब चीज़ों में डालना स्टार्ट किया है। मैंने गुड़ डालना स्टार्ट किया है। आपका कुछ भी स्वीट डिश बनाती हूँ अपने डॉटर के लिए, इनफैक्ट मेरे फैमिली में शुगर बहुत कम यूज़ होता है। आई गो अहेड विद जैगरी पाउडर ओनली। सो ये एक चीज़ है जिसको आप चीनी को रिप्लेस कर सकते हो गुड़ से, जो आपके हेल्थ वाइज काफ़ी बेनिफिशियल है। जब हम चीनी की बात कर रहे हैं तो नमक की भी बात कर लेते हैं। सो सॉल्ट कंजम्पशन कम करना इज गुड। गुड इन द सेंस कि आपका जो सॉल्ट है ना, उसमें जो सोडियम होता है वो वाटर रिटेंशन करता है बॉडी में। तो जब आप सॉल्ट इंटेक कम करते हो ना, आपको दिखता है कि आपका बॉडी का वेट थोड़ा कम हुआ है, विच इज बेसिकली बिकॉज आपका वाटर रिटेंशन नहीं होता। जो वाटर वेट जिसको हम कहते हैं ना, वाटर वेट जाता है, तो बेसिकली वो जाता है। तो सॉल्ट में आप क्या कर सकते हैं, अवॉइड हैविंग टू मच सॉल्टी वाला आपका खाना, या फिर ऊपर से आप काफी चीजों में हम लोग ना सॉल्ट डालते हैं, नमक वगैरह डालते हैं, फ्रूट्स वगैरह में सॉल्ट डालते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है। सो ट्राई करिए जहां पे हो सके, जितना पॉसिबल हो सके। सी ड्रास्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल कि आज आप नमक खा रहे हो, कल से आप इसमें नमक डालना ही बंद कर दो। थोड़ा थोड़ा करके चीजें ना, वेट लॉस इज नॉट लाइक एक महीने में आप वेट लॉस कर लोगे, एक दिन में, कल से आप बिल्कुल चेंज स्टार्ट कर दोगे। इट्स नॉट सो ड्रास्टिक, इट इज ग्रेजुअल ओवर द टाइम। ओवर द टाइम जब आप धीरे 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 करके स्टेप्स लेते हो ना, तो वो लॉन्ग रन में आप उसको रख पाओगे। एकदम से ड्रास्टिक चेंज करोगे ना, तो आप क्या होगा ना, आप एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन बाद लगेगा अरे छोड़ यार क्या करना है, मतलब छोड़ो क्या करना है ना, ऐसा। सो वेट लॉस हमेशा ध्यान रखिए, इट्स नॉट फॉर अ डे, इट्स नॉट फॉर अ वीक, इट्स नॉट फॉर अ मंथ, इट हैज टू बी थ्रू आउट। मतलब आपको ऐसा एक रजीम बनाना है जो आप कैरी कर सको। सो स्लो स्टेडी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स जो है ना वो लो, वही मैंने किया है। जब मैंने वेट लॉस करना स्टार्ट किया था अपने प्रेगनेंसी में, आई गेन समवेयर अराउंड 16 to 17 वेट, इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली। और आई एम अ शॉर्ट पर्सन, तो वो बहुत ज़्यादा दिखता है। सो मैंने धीरे धीरे छोटे छोटे ही स्टेप्स लिए, ड्रास्टिक नहीं लिया। मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे 1 महीने में ही वेट कम करना था, मुझे कम करना था, और मुझे पता है कि धीरे धीरे कम होगा इफ आई स्टिक टू वॉट मैंने दिमाग में अपने सोचा हुआ था वो। So, इसलिए डोंट बर्डन योर सेल्फ, आराम आराम से स्टेप लो। ओके, नाउ कमिंग टू ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट जो बोलते हैं ना, ब्रेकफास्ट मतलब ब्रेक करो फास्ट को जो रात का है, तो मॉर्निंग में जितना सबसे ज्यादा मॉर्निंग में खाओ। इनफैक्ट आई डोंट बिलीव इन दैट। आई मीन कोई भी खाना आपका दिन में जो भी मील होता है, इट हैज टू बी सच कि आपकी भूख मिटे, ओवर ईटिंग ना करें। तो ऐसा नहीं है दिमाग में ऐसा लेके ब्रेकफास्ट करने नहीं बैठने का, भाई ब्रेकफास्ट तो सबसे ज्यादा खाना होता है, हमको बहुत सारा हम खा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रेकफास्ट में आपको ऐसी चीजें लेनी है जिससे आपकी एनर्जी, बिकॉज आप मॉर्निंग का मील लेते हो, वो आपको एनर्जी देती है थ्रू आउट द डे काम करने के लिए। टेक अ प्रोटीन रिच डाइट। आपने देखा होगा मेरे व्लॉग्स में, आई हैव मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एग ही खाती हूँ। बाकी मेरी बेटी और हस्बैंड है, इसलिए मुझे अलग अलग डिशेस बनाने पड़ते हैं, बट आई ओनली टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ दैट एंड आई प्रेफर हैविंग अ बॉइल्ड एग, या फिर बॉइल्ड एग। अगर आप वेजिटेरियन हो, यू कैन हैव पनीर। तो इस तरह की चीजें, उसमें साथ में थोड़े से फ्रूट्स ले लो आप, और एक साथ बैठ के सब कुछ ना करके बेटर क्या होता है, आप मॉर्निंग में थोड़ा सा, जैसे व्हाट आई डू इज आई हैव 2 बॉइल्ड एग्स मॉर्निंग में, उसके थोड़ी देर बाद जाके मैं ड्राई फ्रूट्स थोड़े से ले लेती हूँ। आपके सीड्स आते हैं, जैसे पम्पकिन सीड्स होते हैं, आपके सनफ्लावर सीड्स होते हैं, मेलन सीड्स होते हैं, ये बहुत हेल्दी होते हैं ना, आप थोड़ा सा भी खाते हो ना, बहुत फिलिंग रहते हैं। तो एक बार में बैठ के ना खा के, जैसे थोड़ा सा भूख लगे, आप ये स्नैक्स ले लो, फ्रूट्स ले लो। आपने देखा होगा आई हैव फ्रूट्स। तो ये ऐसे क्या है ना, आप पोर्शन कंट्रोल कर रहे हो और थ्रू आउट द डे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, रादर देन एक बार बैठ के हैवी मील करके फिर जब आप नेक्स्ट मील के टाइम तक पहुंचते हो ना, बीच में कुछ ना कुछ खा ही रहे होते हो, बिकॉज आपको भूख लग जाती है। सो दिस इज अ बेटर वे। मॉर्निंग में हैव अ प्रोटीन रिच फूड। कार्बोहाइड्रेट यस आप खाओ, लेकिन मतलब कंट्रोल में खाओ। ऐसे नहीं कि रात को हमने फास्ट किया तो मॉर्निंग में हमको बहुत सारा बिल्कुल भर भर के पराठे खाने हैं। मैं जूसेस लेती हूँ। पानी पे बहुत ध्यान दीजिए, पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गर्मियां चल रही हैं तो आप छाछ ले सकते हो, जो लो फैट कर्ड होते हैं उसका, वो कर सकते हो। सो इसके बाद आते हैं लंच में। लंच में अगेन पोर्शन कंट्रोल, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। सो जब मैं नॉर्मल डाइट ले रही होती हूँ, जब मेरे को मतलब व्हाट आई डू इज इन अ मंथ आई कीप अ वीक जिसमें मैं राइस या रोटी चपाती मैं नहीं खाती हूँ, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट नहीं खाती हूँ। आई हैव नॉन वेज, चिकन हो गया, आई हैव आपका ये हो गया, आपके ओट्स हो गए, वो पनीर हो गया, आपके स्प्राउट्स हो गए, जैसे आपके वो आपका चना होता है ना, उसको भिगो के रख देती हूँ, हल्का सा हिला लेती हूँ। सो इस तरह की चीजें मैं हफ्ते में एक बार पक्का करती हूँ, महीने में 1 हफ्ता ऐसा पक्का करती हूँ। या फिर जब मुझे ऐसा फील होता है कि मेरा वेट शायद इंक्रीज हो रहा है, तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए आई डू दिस, आई लीव यस राइस और चपाती 1 वीक के लिए मैं बंद कर देती हूँ। सो आई डू दिस बीच बीच में, सो दैट माई वेट
रिमेन मेंटेन्ड। और बाकी नॉर्मल टाइम पे जब मैं ये नहीं कर रही होती हूँ, आई हैव राइस, आई हैव चपाती। और राइस पोर्शन कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट वेट लॉस में है ना, पोर्शन कंट्रोल कि आप कितना खाते हो। सबसे बेस्ट है ना, छोटी छोटी कटोरियां रखिए। आप जितने छोटे प्लेट्स या छोटी कटोरियां यूज करोगे, आप देखोगे आपके खाने का क्वांटिटी जो है ना वो कम हो रहा है। सो अगर आपको फिलिंग नहीं लगता है, राइस ऑब्वियसली आप कार्बोहाइड्रेट बहुत सारा नहीं खाना होता है वेट लॉस में, सबको पता है। सो राइस कम कर दीजिए। सब्जी, अगर आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, आपके सलाद जो होते हैं, आपका खीरा वगैरह, उसको ज्यादा इंक्लूड करिए। इससे क्या होता है ना, आपको ऐसा भूख भूख सा फील नहीं होता है। आप देखोगे, आप ये सब चीजें जब ज्यादा खाते हो ना, आपको काफी फिलिंग लगता है, आपको लगता है कि हाँ आपका पेट भरा हुआ है। सो ये चीजें काफी हेल्प करती हैं, रादर दैन कि आप थोड़ा चावल थोड़ी सब्जी खाओ और पेट को खाली रखो ना, फिर आप देखोगे कि आपको भूख लगेगी। और दिमाग और बॉडी का खेल ही ऐसा है कि भूख लगेगी तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जाके एक्स्ट्रा खा लोगे, फिर आपको लगेगा गिल्ट कि यार मैंने क्यों खाया। सो बेटर है इंक्लूड लॉट्स ऑफ सैलड, इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो काफी फिलिंग होते हैं। अब आती है बारी आपके लंच से डिनर के टाइम का। सो जो जिसमें हम चाय भी पीते हैं, थोड़ी स्नैकिंग भी करते हैं। सो ऐसे टाइम पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं क्या करती हूँ शाम को, येस आई हैव टी, आई कांट सर्वाइव विदाउट मॉर्निंग एंड इवनिंग टी। तो मैं चाय पीती हूँ, साथ में मैं बिस्किट्स कभी नहीं लेती हूँ, कभी लेती हूँ तो हाफ लेती हूँ। और यस, कभी कभी मन करे तो ऑफकोर्स पूरा ले लेती हूँ, ऐसे मन नहीं मारती हूँ। सम टाइम इट्स ओके टू इंडल्ज इन फूड बिकॉज एक ही लाइफ है ना। सो यस, चाय के साथ कुछ आप हेल्दी स्नैक ले लो, जैसे आप पोहा रोस्ट कर सकते हो, सिंपल जीरा हल्का सा, एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी कह रही हूँ, एक आपका सिर्फ थोड़ा सा ऑयल में थोड़ा सा जीरा डाल के, जो आपका पोहा होता है ना, आपका सूखा पोहा, उसको आप हिला लो तो बहुत अच्छा एक स्नैकिंग हो जाता है। आपका मखाने होते हैं, बट देन अगेन भर के नहीं, मखाने आप रोस्ट कर सकते हो, वो खा सकते हो। सो बिस्किट्स, हमको ऐसा लगता है कि एक ही तो बिस्किट खाया, इतना सा तो बिस्किट होता है, लेकिन आप देखोगे ना, इतना बिस्किट अगर 2-3 के बिस्किट आप करो ना, मैं रफली एक आइडिया बोल रही हूँ, इससे बेटर आप एक रोटी खा लो। वो इतना ज्यादा उसमें सॉल्ट होता है, इतना ज्यादा प्रोसेस्ड आपका उसमें चीजें रहती हैं कि इट्स बेटर आप जितना, अब जब आप एक्सट्रीम वेट लॉस के लिए सोचते हो, प्लीज अवॉइड दीज थिंग्स। बिस्किट्स, आपके चिप्स, सबसे बेस्ट पता है क्या टिप है, मैं क्या, क्योंकि आई एम अ बिग फूडी, मुझे खाना बहुत पसंद है। अगर मेरे घर में चिप्स का पैकेट है ना, तो मेरा दिमाग वही घूमता रहता है कि भाई चिप्स रखा है ना, चलो एक बाइट ले लेती हूँ, 2 बाइट ले लेती हूँ। इसलिए व्हाट आई डू इज, मैं घर पे चिप्स या बिस्किट ये सब चीजें ना मैं लाती ही नहीं हूँ। बिस्किट येस रहता है मेरे घर में बिकॉज माई हस्बैंड इज देयर, मेरी बेटी को भी खाना होता है, बट चिप्स और इस तरह की चीजें ना मैं तब तक घर में नहीं लेके आती जब मुझे है कि मैं आज खाऊंगी या फिर 1-2 दिन में मैं खाऊं, तो इट्स ओके। तो ऐसा नहीं है मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन जब मुझे है कि भाई मुझे नहीं खाना है, इट्स ऑलवेज बेस्ट कि आप वो लेके ही मत आओ। आप लाके अगर किचन में रखोगे ना, 100% आप वो आपका रीचेबल है, आप उसको खाओगे ही खाओगे जाके। सो ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टिप रहेगा कि बाहर से कुछ भी ऐसी चीजें लाके घर पे मत रखो जो आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं खाऊंगा, बस रखा रहेगा घर में। सो ये पॉसिबल नहीं है, तो घर पे लाओ ही मत वो चीज। ऑयल पे, तो ऑयल पे हम सबको पता है रिफाइंड ऑयल इज नॉट गुड, इनफैक्ट घी इज गुड फॉर योर हेल्थ, लेकिन ओवर एक्स्ट्रा ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड। तो जितना कम हो सके, जितने में आप प्याज फ्राई कर लो उतना ही यूज करो। सो वो बेस्ट है कि आप नॉन स्टिक, काफी लोग जब वेट लॉस में रहते हैं तो नॉन स्टिक चीजें यूज करते हैं बिकॉज उसमें बहुत ही कम ऑयल लगता है। काफी बार तो मैं चीला वगैरह बनाती हूँ, जैसे मैं अपने हस्बैंड और बेटी के लिए बना के निकाल देती हूँ, तो तवा में ऑलरेडी वो आपका ग्रीस रहता है, अलग से तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उसी में मैं ऑमलेट बना लेती हूँ, काफी बार उसी में चीला बना लेती हूँ। सो दिस इज अ वेरी नाइस थिंग दैट यू कैन डू इज टू रिड्यूस ऑयल। आपका जो है कि आप नॉन स्टिक यूज करो उस टाइम के लिए जब आप बहुत ज्यादा वेट लॉस करने का सोच रहे हो, बट देन काफी लोगों का अपना अपना इसमें टेक है कि नॉन स्टिक इज नॉट गुड। सो इन्वेस्ट इन सम गुड ब्रांड नॉन स्टिक का। सो आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो मैं डिनर में एग्जैक्टली क्या खाती हूँ वो वाला जो मेरा क्लिपिंग है वो गलती से डिलीट हो गया है, सो मैं ऐसे ही शेयर कर देती हूँ आपके साथ। सो बेसिकली रात को डिनर में मैं बहुत कम रोटी या राइस तो हमारा ऑलमोस्ट बनता ही नहीं है, हार्डली एनी टाइम। सो रोटी भी मैं बहुत कम खाती हूँ, मोस्टली आई हैव इज़ फ्रूट्स, और रात को सोने से पहले मैं 1 ग्लास दूध पक्का पीती हूँ। और कभी कभी अगर दिन में मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं लिए होते हैं तो रात को दूध के साथ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है उसके लिए मैं चाहूँगी कि आप हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करें, बिकॉज काफ़ी टाइम क्या होता है ना, जब आप वेट लॉस करने का ट्राई करते हो तो ऑब्वियसली आप कैलोरी डेफिसिट में जब तक नहीं हो, मतलब जितनी कैलोरीज आपके बॉडी को चाहिए उससे थोड़ा सा कम आपको खाना पड़ेगा, तभी आपका वेट जो है ना वो लूज होगा। सो इस टाइम पे क्या होता है ना, आपके बॉडी में काफ़ी विटामिन और मिनरल्स कम हो सकते हैं, तो इसीलिए बेटर है कि आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें जब आप वेट लॉस करने का सोच रहे हो, सो दैट आपके जो विटामिन और मिनरल्स आप नहीं ले पा रहे हो वो आप
ऊपर सप्लीमेंट्स से आप ले सको, सो आपको कोई डेफिशिएंसी ना हो इस चीज से। सो वेट लॉस हैज टू बी कि आप हेल्दी रहो और वेट लूज करो। मतलब ऐसा नहीं है कि यू बिकम, आपको कोई चीज की डेफिशिएंसी हो जाए, आप अनहेल्दी बनते जाओ। वेट लॉस हैज टू बी फॉर अ गुड हेल्थ एंड नॉट कि आप डेफिशिएंट हो जाओ चीजों के। सो इस चीज का भी ध्यान रखिए। सो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने सारी जो बातें करी है दे आर अबाउट फूड। नाउ कमिंग टू द फिजिकल एक्सरसाइज। जैसे सिर्फ एक्सरसाइज से आप वेट लॉस नहीं कर सकते हो, सिर्फ आपको साथ में खाने पे भी ध्यान देना है। वैसे ही सिर्फ खाने पे ध्यान दोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भी आपके कैलोरीज उतने बर्न नहीं होंगे। सो फिजिकल एक्सरसाइज इन एनी फॉर्म इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एकदम से जाके जिम हिट करके आज ही मैं सब कर लेंगे, सारे भागा भागी आज ही कर लेंगे, इतने किलोमीटर्स भाग लेंगे, ऐसा मत करिए। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, हर रोज में छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट करिए। अगर आप बिल्कुल ही वॉक नहीं करते हो, स्टार्ट बाय गोइंग आउट फॉर 30 मिनट्स वॉक। उसको धीरे धीरे इंक्रीज करिए, ब्रिस्क वॉकिंग मे बी 45 मिनट्स, उसको धीरे धीरे इंक्रीज करिए। अगर आप जॉग कर सकते हो सो वो कर सकते हो आप, या फिर घर पे काफ़ी तरह के एक्सरसाइजेस। एक बार आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है, आपका हार्ट बीट जो है ना फास्ट होता है, यूज टू हो जाता है। एंड यस, जब भी आप वॉक करो ना, ज़रूरी क्या है, जब भी आप वॉक करो क्या चीज़ ध्यान रखना है कि आप जब वॉक कर रहे हो आपको कैसे पता कि वो एक्सरसाइज हो रही है, कि आपका हार्ट बीट इंक्रीज होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हो, आप देख रहे हो आपका हार्ट बीट इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो अपना पेस उस लेवल पे लेके जाइए कि आपको फील हो कि आपका हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तभी आपका जो है कैलोरीज बर्न होंगी। ओके, नाउ हो गया आपका ये बेसिक वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग। अगर आप जस्ट बिगिनर हो टू स्टार्ट विथ, साथ ही आप छोटे मोटे घर में एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हो, जो मैंने स्टार्ट किया था। आप बेसिक एक्सरसाइजेस होते हैं आपके, जैसे एब्डोमेन के एक्सरसाइजेस होते हैं, काफ़ी आपके एक्सरसाइजेस होते हैं, आपके ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, वो आपकी पूरा लोअर एरिया जो है उस पर वर्क करता है। उसके बाद फिर स्क्वाट्स और लंजेस होते हैं, जो मैंने पहले करती थी, फिर मेरे नी में कुछ प्रॉब्लम आ गया था, मैंने छोड़ दिया था, अभी वापस आई हैव स्टार्टेड डूइंग दैट। सो स्क्वाट्स एंड लंजेस आर वेरी गुड फॉर योर थाइज। आपके पीछे जो बैक है, आपके जो बटॉक्स एरिया है, उसका वेट लॉस करने के लिए। अब्डोमेन के बहुत सारे आपके एक्सरसाइजेस आपके ऑनलाइन अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे एक्सरसाइजेस अवेलेबल हैं। तो ये बेसिक छोटी मोटी एक्सरसाइजेस आप स्टार्ट कर सकते हो। या स्टार्टिंग में कुछ टाइम अगर आप कोई भी न्यू एक्सरसाइज, आपका जो लेवल है उससे कभी भी ऊपर जाते हो थोड़ा सा, तो आपके बॉडी में हल्का सा पेन होता है, बट इवेंचुअली आपकी बॉडी उसके यूज टू हो जाती है। धीरे धीरे, बस छोड़िए मत, पकड़ के रखिए और बिल्कुल कैरी ऑन करिए। आप देखिएगा धीरे धीरे ओवर द टाइम आप चीज़ें सीखोगे भी। आपको लगता है ना कि ये कैसे एक्सरसाइजेज हैं, कैसे सीखूंगी, इतने सारे एक्सरसाइजेज हैं। डोंट गेट ओवरवेल्म, छोटी चीज़ों से स्टार्ट करो। आप एक चीज़ सीख लोगे ना, आप दूसरी चीज़ पे खुद ही जाओगे, दूसरी चीज़ सीख लोगे ना, आप थर्ड चीज़ पे खुद ही जाओगे। तो ओवर द टाइम धीरे धीरे आपको भी सारी एक्सरसाइजेस आ जाएंगी। काफ़ी जो आपको लगता है ना टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, कैसे ये सब होता है, कैसे पता लगता है लोगों को, वो आपको भी पता लग जाएगा, बट इट टेक्स टाइम। एकदम से एक दिन में आप बैठ के यूट्यूब से सब कुछ नहीं सीख सकते हो। अगर आप कोई ले सकते हो किसी ट्रेनर से हेल्प, तो डेफिनेटली गो अहेड, अदरवाइज यूट्यूब है ही, बहुत सारे आजकल तो सोशल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जहां पे आप बेसिक एक्सरसाइजेस सीख सकते हो। और यस, बिफोर आई एंड द वीडियो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं कहना चाहूंगी, डोंट बी इन अ हरी, इन अ रश, लिसन टू योर बॉडी। स्पेशली प्रेगनेंसी के बाद, आपके जो बेबी का बर्थ होता है उसके बाद, सबको वो रहता है कि कैसे वेट शेड करें। आई थिंक प्रेगनेंसी के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट योर बॉडी। अपने बॉडी के हिसाब से आप सी कि आप कितना एक्सरसाइज कर सकते हो, कितना आपको वेट लॉस करना चाहिए, उस चीज में उस उस डायरेक्शन में जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे आई हैड अ वेरी बैड आफ्टर प्रेगनेंसी का, आई हैड बहुत सारे इश्यूज थे मेरे, तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाया है, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक दैट। तो आई टुक इट आराम से। उस टाइम पे आई वॉज नॉट इन अ हरी टू लूज वेट। एक बार जब मेरी बॉडी हील हो गई, व्हेन आई वॉज इन अ स्टेट की mentally be I was prepared, my baby was fine, I was fine, then I started the weight loss journey. So weight loss ऐसी चीज है जो आपको एकदम से स्टार्ट नहीं करना है कि भाई अभी के अभी स्टार्ट करना है। मेरा I've just given birth to a baby, so let me just start with the weight loss. आराम से करिए, डोंट बी हार्श ऑन योर सेल्फ। छोटे गोल्स रखिए, अचीवेबल गोल्स रखिए, एकदम से इतने बड़े बड़े गोल्स मत रखिए कि एक हफ्ते में मैं बिल्कुल खाना बंद कर दूंगा या फिर ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा, उस पे मत जाइए। स्मॉल एंड कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो वही स्मॉल स्टेप्स लीजिए। सो इट शुड बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। सो धीरे धीरे आप ऐसे करोगे ना तो आपका लाइफ स्टाइल का पार्ट हो जाएगा एंड यू विल एंजॉय दीज स्मॉल स्टेप्स।
सो चलिए, आई रियली होप इट वॉज अ लिटिल हेल्पफुल। मैंने कुछ टिप्स दिए हूँ आपको अपने एक्सपीरियंस से, जिससे आप अपना वेट लॉस या फिर जो वेट है आपका उसको मेंटेन कर सकें। सो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर एक बार देखिएगा, मैं बहुत तरह के व्लॉग्स और बहुत सारी वीडियोज़ लेके आती हूँ, और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय एंड टेक केयर।